तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है प्रमुख विटामिन व उनके रासायनिक नाम। आपको अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको यही चीज़ आसान लगेगी, क्योंकि जिस चीज़ को हम नहीं जानते वो हमें मुश्किल लगती है, जिस चीज़ को हम जान लेते हैं वो हमें आसान लगती है। तो आप बने रहें और वीडियो को आखिर तक देखें, आपको सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ये टॉपिक भी आसान लगने लगेगा। अगर आपको ये टॉपिक पहले से ही आता है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, तो आप अपना क्विज टेस्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, अभी जो अपने 1,000 सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद हम वाइट बोर्ड का इंतज़ाम भी करेंगे, तो आपको इसमें भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक। तो आपकी जो है प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात करें विटामिन ए की, प्रमुख विटामिन व उनके रासायनिक नाम, तो अभी रासायनिक नाम की बात करेंगे कि इनके विटामिन के बी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, इन सब के रासायनिक नाम क्या हैं। तो अभी इसके ऊपर ही हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो विटामिन ए, तो विटामिन ए की खोज 1913 में हुई थी। और विटामिन बी वन की, तो विटामिन बी भी आ सकता है, क्योंकि विटामिन बी ही इसका एग्जैक्ट नेम है, ठीक। तो विटामिन बी की खोज 1910 में हुई थी। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि सबसे पहले किस विटामिन की खोज हुई थी, तो वो थी विटामिन बी वन की, ओके। और सबसे लास्ट अगर बात करें तो वो है विटामिन के, ओके। अभी इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे, और सबसे पहले है विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है आपके पास रेटिनॉल। तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी की बात करें तो इसका थायमिन है। थायमिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी टू की बात करें तो विटामिन बी टू का राइबोफ्लेविन। विटामिन बी थ्री नियासिन। और ये तीन तो आपको करने ही करने हैं, ठीक। ये आपको करना है नहीं करना है आपकी मर्जी है, लेकिन आ सकता है, एग्जाम में आता भी है। तो विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम है नियासिन। और विटामिन बी फाइव का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। और आप इसे कैसे याद कर सकते हैं, एक गिनती करते थे, जैसे क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन। आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा, तो आप इसको आप पेंटाथेनिक, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, हम फाइव को पेंटा बोलते हैं, ठीक। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरी बात करें, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है पायरिडियोक्सिन। और विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरोल। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। तो ये सब इम्पोर्टेंट हैं। इसमें सिर्फ आप इन दो को थोड़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आपको ये भी छोड़ने नहीं है। अगली बात करें, इनकी कमी से होने वाले रोग। हमने जान लिया कि इनके रासायनिक नाम क्या हैं, इनको हम क्या बोलते हैं। लेकिन अभी बात करेंगे कि इनकी अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा। तो आपको कौन सा रोग हो सकता है, हो जाएगा, उसकी बात करेंगे। तो विटामिन ए की अगर आपके पास कमी है, आपके शरीर में अगर विटामिन ए की कमी है तो आपको रतौंधी हो जाएगा। विटामिन बी की बात करें, अगर आपकी विटामिन बी की कमी है तो बेरी बेरी एक रोग है, वो हो जाएगा। विटामिन बी टू की बात करें तो विटामिन बी टू का अगर कमी आपके शरीर में है तो आपका त्वचा का रोग हो जाएगा। और त्वचा का रोग जैसे कैसे कि आपकी ना त्वचा फट जाएगी। और कहीं से भी फट सकती है, आपकी हाथों से फट सकती है, टांगों से, मतलब कहीं से भी आपकी जो त्वचा है वो फट सकती है। विटामिन बी थ्री की अगर आपके पास आपके शरीर में कमी हो जाए तो आपका बुद्धि कम रहना, मतलब मंद बुद्धि आप हो जाएंगे। और बाल आपके सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाएंगे। विटामिन बी सिक्स की, हालांकि बाल सफ़ेद होना एक उम्र के बाद ठीक है, लेकिन टाइम से पहले होना विटामिन बी थ्री की कमी कहलाएगी, ठीक। और उम्र के बाद बाल सफ़ेद होना, तो ये भी विटामिन बी थ्री का है, लेकिन तब हम गौर नहीं करते। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम है पायरिडियोक्सिन। और इसकी कमी से होने वाले रोग है एनीमिया, चर्म रोग। एनीमिया किसे बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं खून की कमी को। और चर्म रोग कोई भी आपको हो सकता है, जैसे त्वचा का हमने बताया,
और तो त्वचा का कोई भी रोग है, चर्म रोग मतलब चमड़े का कोई भी रोग, हमारी शरीर की जो चमड़ी है उसका कोई भी रोग, चर्म रोग। तो आपको कुछ भी हो सकता है, आपको दाने निकल सकते हैं, कोई आपको फुल बेरी हम एक जो बीमारी है उसको बोलते हैं, तो उसके इसकी कमी से वो भी रोग आपको हो सकता है। नेक्स्ट बात करें विटामिन B7, तो लकवा तो इसको तो सब जानते हैं, ठीक। विटामिन B12 की बात करें तो खून की बहुत ज़्यादा कमी। तो अभी आपको थोड़ा देखना है, जैसे विटामिन B6 था तो एनीमिया मतलब खून की कमी। विटामिन B12 तो खून की बहुत ज़्यादा कमी। अभी आपको एक ट्रिक से अभी याद करना, जैसे विटामिन B6 तो 6 × 2 तो 12, तो 6 से तो हुई कि उसकी रक्त की कमी, और विटामिन B12 से हुई रक्त की बहुत ज़्यादा कमी, तो दुगनी हो गई, ठीक। तो इसको आपको ऐसे याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन C की। तो विटामिन C मसूड़े का रोग, जैसे आपका मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़े से स्मेल आती है, तो इसका यही कारण है, ठीक। नेक्स्ट बात करें विटामिन D। तो विटामिन D रिकेट्स, और रिकेट्स होता क्या है, रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स जैसे कोई भी शिशु है, बात करें कोई ये छोटे बच्चे हैं जैसे 10 साल, 11 साल, 12 साल, तो उनमें ना एक हड्डियों का रोग हो जाता है, जैसे उनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, और थोड़ी सी चोट लगने पर भी टूट जाती है, ठीक। थोड़ा सा फ्रैक्चर आ जाता है, तो इसे हम रिकेट्स बोलते हैं, कि हड्डियों का कमज़ोर होना रिकेट्स कहलाता है। नेक्स्ट बात करें विटामिन E की। तो विटामिन E आपका है नपुंसकता या बांझपन, तो इससे तो आपको पता ही है, ठीक। विटामिन K की बात करें तो रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का, थक्का हम किसे बोलते हैं, जैसे अगर आपके हाथ में कहीं कहीं भी आपको चाकू लग गया, चाकू लग गया उसके बाद जो रक्त है आपका बहने लग गया। अगर आपका रक्त बह रहा है और आपको, इसका मतलब क्या है कि आपको ना थक्का नहीं बन रहा है। अगर आपका थक्का बन गया ना, तो आपका रक्त उसी टाइम रुक जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जिन भी व्यक्तियों को, जिन भी पुरुषों को, महिलाओं को विटामिन K की अगर कमी है ना, तो उनके रक्त का थक्का बनता ही नहीं है, और उनका जो रक्त है वो रुकता भी नहीं है, ठीक। तो यही कारण है कि उनका जो खून है वो रुकता नहीं है। वो क्या कारण है, तो आपको अभी पता लग गया। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको इनको करना ही करना है, एक भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपको आगे भी ऐसी ही जानकारी चाहिए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और आपका जो भविष्य है वो आपको मंगलमय हो। ओके दोस्तों।